हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लॉजिकल फंक्शंस इन एक्सेल। तो सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल फंक्शन होते कौन कौन से हैं। एंड, और, इफ एरर, ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं हम एंड और फंक्शन। एंड फंक्शन जो होता है वो मल्टीपल कंडीशन पे बेस्ड होता है। अगर वो सभी की सभी कंडीशन जो भी हमने सेट की है वो सेटिस्फाई करेगी सभी की सभी, ओनली फिर ये ट्रू शो करेगा। अगर उनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही या सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये फॉल्स शो करेगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास तीन कलर है, रेड, ग्रीन एंड येलो। अगर तो मेरे पास सिर्फ रेड कलर है तो ये फॉल्स शो करेगा। अगर मेरे पास सिर्फ ग्रीन कलर है तो भी फॉल्स शो करेगा। अगर मेरे पास ये तीनों के तीनों ही कलर है ओनली फिर ये ट्रू शो करेगा। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो फॉल्स शो करेगा ये। इसी तरह से ये और फंक्शन होता है। और फंक्शन भी मल्टीपल कंडीशन पे बेस्ड होता है। जो भी कंडीशन हम सेट करते हैं अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन है तो ये ट्रू शो कर देगा। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो ये फॉल्स शो करेगा। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास तीन कलर है, फिर से रेड, ग्रीन एंड येलो। अगर हमारे पास इन तीनों कलर में से कोई भी एक कलर भी है तो भी ये ट्रू शो करेगा। अगर तीनों ही नहीं है तो ये फॉल्स शो करेगा। यहाँ पर ऐसा था कि ये तीनों ही होने चाहिए फिर ही शो ट्रू शो करेगा। यहाँ पर ऐसा है कि इनमें से कोई भी एक भी कलर होगा तो भी ये ट्रू शो कर देगा। तो चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई कर देखते हैं इनका। तो यहाँ पे हमें कुछ एम्प्लॉयज़ नेम दे रखे हैं और उनका सिबिल स्कोर दे रखा है, और यहाँ पे सैलरी दे रखी है उनकी। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि अगर तो उनकी सैलरी 18,000 से कम है और उनका सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा है तो हम उन्हें लोन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ के नेम्स दे रखे हैं, उनका सिबिल स्कोर दे रखा है और यहाँ पे सैलरी दे रखी है। तो सबसे पहले हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ट्रू आता है या फॉल्स कंडीशन के बेस पे। तो चलिए यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इक्वल लिखता हूँ एंड यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद लॉजिक वन। तो लॉजिक वन में मुझे क्या रखना है, लॉजिक वन में मैं देखना चाहता हूँ कि अगर तो उनका सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा या उसके इक्वल है तो। एंड उसके बाद लॉजिक टू में मैं देखना चाहता हूँ कि अगर उनकी सैलरी 18,000 से ज़्यादा है तो ट्रू आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं अप्लाई कर दी तो फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे फॉल्स आया। क्यों आया फॉल्स? क्योंकि यहाँ पे इसकी सैलरी तो 18,000 से ज़्यादा है पर यहाँ पे सिबिल स्कोर 750 से कम है, इसीलिए फॉल्स शो हुआ। तो एंड फंक्शन जो है वो दोनों की दोनों कंडीशन चेक करता है। अगर वो दोनों कंडीशन है ओनली फिर ये ट्रू शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे है, दोनों की दोनों कंडीशन ही है। यहाँ पे हमारे पास 18,000 से ज़्यादा सैलरी है और 750 से ज़्यादा सिबिल स्कोर है, तो इसने यहाँ पे ट्रू शो किया। मीन्स दोनों कंडीशन का होना जरूरी है फिर ये ट्रू शो करेगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं और फंक्शन का अप्लाई करता हूँ। अब इसका यूज़ देखते हैं। तो इक्वल प्रेस करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा और लिखने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉजिक वन में मुझे फिर से यही चीज़ देनी है कि अगर उसका सिबिल स्कोर ज़्यादा या इक्वल है 750 से। और लॉजिक टू में मुझे फिर से वही चीज़ देनी है कि अगर उसकी सैलरी 18,000 से ज़्यादा है तो ट्रू शो होना चाहिए अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रू शो हुआ। तो यहाँ पे इसने ट्रू क्यों दिखाया? क्योंकि और फंक्शन काम ही ऐसे करता है कि अगर ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे ट्रू शो करेगा। हमने यहाँ पे दो कंडीशन सेट की थी, या तो उसका सिबिल स्कोर 750 होना चाहिए या फिर उसकी सैलरी 18,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी सैलरी 18,000 से ज़्यादा है इसीलिए ट्रू शो किया। और यहाँ पे दोनों चीज़ें ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। 18,000 से कम सैलरी है और सिबिल स्कोर भी कम है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स शो किया। तो ये था एंड और में डिफरेंस। तो एंड में क्या था कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए तो ही ट्रू शो करेगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन थी, ट्रू शो किया। यहाँ और में क्या है कि कोई भी एक कंडीशन भी हुई तो चल जाएगा, तो ट्रू शो करेगा। अब बारी आती है हमारे नॉट फंक्शन की। तो नॉट फंक्शन को अप्लाई कर देखते हैं। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नॉट। अब लॉजिक में मुझे देना है कि उसका सिबिल स्कोर जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे? 750 से। अगर तो वो 750 से कम है तो यहाँ पे फॉल्स शो करेगा। अगर वो 750 से ज़्यादा है तो वो ट्रू शो करेगा।
क्योंकि ये नेगेटिव फंक्शन है तो नेगेटिव चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन ही ये सेट की कि 750 से कम है अगर उसका सिबिल स्कोर तो मुझे फॉल्स शो करे, अगर 750 से ज़्यादा है तो ट्रू शो करे। तो ये फंक्शन वैसे रेयरली ही यूज़ होता है, ज़्यादा एंड और फंक्शन यूज़ होता है। अब बारी आती है हमारी इफ़ फंक्शन की। तो इफ़ फंक्शन जो है वो कंडीशन पे बेस्ड होता है, अगर तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ये ट्रू शो करेगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये फॉल्स शो करेगा। जैसा कि यहाँ पे मैं इफ़ फंक्शन लेता हूँ, यहाँ पे लॉजिक टेस्ट में मुझे रखना है तो यहाँ पे हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे, पर वो करेंगे हम एंड के साथ। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इफ़ यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद लिखेंगे एंड। तो ये मैंने दो फंक्शन स्टार्ट कर दिए यहाँ पे, पहले मैंने इफ स्टार्ट किया फिर एंड स्टार्ट किया। तो जो इफ़ का लॉजिक टेस्ट होता है वो मैं सारा का सारा एंड में ले लूँगा, जैसे हमने इस फंक्शन में लिया था ना एंड में, वैसे ही। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि इसका सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद मुझे देखना है कि इसकी सैलरी भी 18,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं सेम चीज़ इसीलिए रिपीट करता हूँ कि आपको सिंपली समझ आए। उसके बाद मैं ये वाली ब्रैकेट क्लोज करूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब वैल्यू इफ़ ट्रू, तो ये इफ़ वाले फंक्शन का नेक्स्ट सिंटैक्स तो स्टार्ट हो गया कि अगर तो ये वैल्यू ट्रू आई तो मुझे क्या दिखाना है। तो मान लीजिए मुझे दिखाना है एलिजिबल। वैल्यू इफ़ नॉट ट्रू, अगर ये वैल्यू सही नहीं आई तो मुझे क्या दिखाना है, नॉट एलिजिबल। तो एक्सेल में कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत होती है, जैसे अगर हमने फॉर्मूले में कोई भी टेक्स्ट लिखना हो तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आता है। तो ये बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में एलिजिबल और नॉट एलिजिबल लिखा है। यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया है। मान लीजिए ये था इनका सिबिल स्कोर और ये थी इनकी सैलरी। तो अगर ये एम्प्लॉयज़ बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक किस कंडीशन पे लोन देगा इन्हें, वो देखेगा। अगर तो इनका सिबिल स्कोर ज़्यादा है 750 से और अगर इनकी सैलरी ज़्यादा है 18,000 से तो ये एलिजिबल हो जाएंगे लोन के लिए, अदरवाइज़ ये एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये था हमारा इफ़ फंक्शन का यूज़। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका 750 से ज़्यादा सिबिल स्कोर है और सैलरी भी 18,000 से ज़्यादा है, तो इसे ईजिली लोन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ का एक और यूज़ देखते हैं। यहाँ पे मैं इक्वल प्रेस करता हूँ और इफ फंक्शन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लॉजिक टेस्ट में क्या देना है कि ये स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, तो अगर तो ये मार्क्स 33 से ज़्यादा है तो ये पास हो जाए। वैल्यू ट्रू में मुझे क्या दिखाना है, पास। अगर ये ऐसी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो मुझे फेल दिखाना है। तो वैल्यू फॉल्स में मैं लिखूँगा फेल, एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे इस सेल में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी मार्क्स कम हैं स्टूडेंट्स के वहाँ पे फेल दिखाया। जैसे 33 से ये कम है ना तो यहाँ पे फेल दिखाया, यहाँ पे भी फेल दिखाया, और जहाँ पे 33 से ज़्यादा है वहाँ पे पास दिखाया। तो ये हमने दो यूज़ देख लिए इस फंक्शन के। इसके बाद हम समझते हैं इफ एरर फंक्शन। तो इफ एरर फंक्शन समझने के लिए यहाँ पे रेट दे रखा है किसी प्रोडक्ट का और यहाँ पे उनकी क्वांटिटी दे रखी है। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कि इनकी सेल्स निकालने के लिए, तो मैं यहाँ रेट और इस वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूँगा आपस में, तो मेरे पास इनकी सेल्स आ जाएगी। तो यही मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूँगा तो बाकी के सेल्स में भी सेल्स आ जाएगी। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बीच बीच में इन वाले सेल्स में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल करने के लिए कुछ नहीं था, तो ये शो करता है वैल्यू लिखकर। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये ना शो करे, इसके बजाय कुछ और शो करे, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा और यहाँ पे इफ एरर फॉर्मूला लगाऊँगा। यहाँ पे इक्वल लिखकर हम लिखेंगे इफ एरर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वैल्यू में वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला सेल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ये दिखाना है कि वैल्यू इफ एरर की, अगर वहाँ पे एरर हुआ तो हमें क्या दिखाना है वहाँ पे। मान लीजिए मैं वहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एंड का साइन, तो मैं एंड का साइन प्रेस कर गया यहाँ पे। तो एंटर प्रेस करेंगे जैसे ही हम इस सेल से ड्रैग डाउन करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे पहले उसने वैल्यू दिखाया था तो इफ एरर फंक्शन यूज़ कर मैं कुछ और दिखा सकता हूँ वहाँ पे, कि वहाँ पे
अगर एरर है तो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, ये यूज़ होता है इफ एरर फंक्शन का। तो ये समझा हमने एंड और इफ एरर फंक्शन। अब समझते हैं ट्रू और फॉल्स फंक्शन। ट्रू और फॉल्स फंक्शन बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं, पर फिर भी चलो समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल, यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 1 = 2। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे ट्रू शो कर रहा है, क्योंकि 1 + 1 = 2 होता है, तो यहाँ पे ट्रू शो किया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ =2 + 3 = 5, तो यहाँ पे भी ट्रू शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 = 7, तो यहाँ पे भी ट्रू शो करेगा। पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 = 7, तो यहाँ पे फॉल्स शो करेगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 1 + 1 = 5, तो यहाँ पे फॉल्स शो करेगा। तो हम समझते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ 2 ही अक्षर समझता है, 1 एंड 0। तो जहाँ जहाँ पे हमारा फॉर्मूला ठीक होता है वहाँ पे ये 1 शो करता है, 1 मीन्स ट्रू शो करता है। और जहाँ पे हमारा फॉर्मूला ठीक नहीं होता वहाँ पे ये फॉल्स शो करता है, जो कि 0 होता है। तो ये था ट्रू और फॉल्स। होप आपको ये आज का सारा वीडियो समझ आया हो। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एंड का फंक्शन। एंड का फंक्शन क्या देखता है कि दोनों कंडीशन देखता है। अगर तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ही ये ट्रू शो करेगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो फॉल्स शो करेगा। और फंक्शन में हमने देखा कि अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये ट्रू शो करेगा। नॉट फंक्शन में हमने देखा कि हमें कौन सी चीज़ नहीं चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला दे देंगे, तो ये फॉल्स एंड ट्रू शो करेगा। इफ फंक्शन में हमने देखा, यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज़ हमने इफ और एंड फंक्शन के साथ किया है। तो यहाँ पे हमने पहले इफ फंक्शन लगाया, उसके बाद उसी में ही एंड फंक्शन लगाया। एंड फंक्शन में ये दोनों कंडीशन दी, और कंडीशन देने के बाद यहाँ पे हमने लॉजिक देने के बाद उसे दिया कि अगर तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर दी है तो नॉट एलिजिबल दिखाओ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो। तो सबसे ज़्यादा अगर इनमें से जो भी फंक्शन यूज़ होता है वो इफ यूज़ होता है, उसके बाद एंड और फंक्शन यूज़ होते हैं। ये तीनों फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इफ एरर भी यूज़ होता है, ट्रू और फॉल्स बहुत ही कम यूज़ होता है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इफ फंक्शन को एंड इफ फंक्शन को और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारे चैनल पे वीडियो है, आप वो भी चेक कर सकते हो। थैंक यू।